वेलकम बैक। सोने में हमने देखा आज बिकवाली हावी हुई है, क्योंकि अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट्स में 3 हफ्ते का लो हम टच कर चुके हैं और घरेलू बाजार में अगर आप देखें शुरुआत ज्यादा कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन क्योंकि रुपया अब थोड़ा सा कमजोर होता दिख रहा है तो शायद आप देखेंगे उस चाल का असर पड़ा है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो 30,600 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। चांदी में भी अगर आप देखें तो चांदी में भी बिकवाली आज हावी हुई थी और शुरुआत 500 रुपए की कमजोरी के साथ देखने को मिली थी। अभी अगर आप देखें तो उससे थोड़ा सा नीचे है, लेकिन बिकवाली का रुझान देखने को मिल रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में ऑफकोर्स 1% की गिरावट है। रेनुषा, हाय, गुड मॉर्निंग। सोने चांदी में क्या करें आज? जी, जैसे पिछले हफ्ते हमारी बात हुई थी, मैंने कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ रुपी स्ट्रांग हो सकता है, 66 से 63 तक आ सकता है। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 1 मंथ के पीरियड में हो सकता है, बट इनफैक्ट ये 1 हफ्ते में ही हो चुका है। हमने 63 के नीचे कल ट्रेड होते हुए देखा है। तो ऑब्वियसली मेरा व्यू था कि गोल्ड सिल्वर में हम करेक्शन देख सकते हैं 4 से 5%, एंड मेरे ऑलमोस्ट टारगेट्स अचीव हो गए हैं। अभी मैं यहाँ से देख रही हूँ एक पुल बैक रैली आते हुए, थोड़ा बहुत 1-2 दिन प्राइजेस थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग और रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ रहेगी। रुपी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 64-64.20 तक ऊपर में आ सकता है। सो सिमिलरली गोल्ड सिल्वर में भी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एक स्मॉल बाउंस बैक देखा जा सकता है। इंटरनेशनली भी देखा जाए तो $1350 का एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ से प्राइजेस नहीं लग रहा है कि ब्रेक होगी अनलेस कुछ स्ट्रॉन्ग फैक्टर या स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं आता। एंड वो एक्सपेक्ट है कि वो नेक्स्ट वीक आ सकता है जब फेड की मीटिंग है। सो आज और कल मुझे लग रहा है प्राइजेस यहाँ से 1350 से 1380 तक कंसोलिडेट होंगी। एंड आप MCX पे देखें तो प्राइजेस में थोड़ा बहुत बाइंग देखी जा सकती है। करंट रेट्स पे अगर आप बाय करते हैं 30,600 के आसपास विद स्टॉप लॉस ऑफ 30,450, वो में टारगेट्स 30,900 तक भी देखे जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट वुड बी 30,800 एंड देन 30,900। ओके, तो फिलहाल सोने में खरीदारी की सलाह है, लेकिन चांदी में क्या लग रहा है रेनुषा? फिर चांदी में भी बाय की कॉल देंगे आप? यस, मुझे लग रहा है कि सिल्वर भी सपोर्टेड रहेगा गोल्ड के साथ। एंड $23 जो इंटरनेशनली लेवल है वो वहाँ से थोड़ा रिकवर होके 2350 तक का ट्रेड हो सकता है। सो इवन सिल्वर में भी एक पुल बैक रैली देखी जा सकती है, 50 to 200 के आसपास बाइंग की जाए। एंड ऊपर में टारगेट्स हम 50 to 600, 700 तक देख सकते हैं। ओके, तो सोने और चांदी में आप एक स्ट्रेटेजिक बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर 52,700 का लेवल है जो आप चांदी में अप्रोच करेंगे। बेस मेटल्स में भी अगर आप देखें तो जो शुरुआती गिरावट थी वो कम हुई है, और स्पेशली सबसे पहले कॉपर पर नजर डालेंगे तो आधे % की गिरावट थी ओपनिंग पर। लेकिन अब किस तरह की चाल कॉपर में देखने को मिले तो आप देखेंगे अब बढ़त देखने को मिल रही है, और 0.2% की बढ़त कॉपर में। लेड, निकल, जिंक फिर आई थिंक सेम सूट फॉलो कर रहे होंगे, तो आधे % ज्यादा की बढ़त एल्यूमिनियम है। निकल और लेड देखना चाहेंगे। लेड में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है। रेनुषा, बेस मेटल्स ने जिस तरह के हाईएस्ट छुए थे फिर वहां से करेक्शन आ चुका है, अब इस तेजी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए बेस मेटल्स को? जी, बेस मेटल्स में 1 हफ्ते से 10 दिन से लगातार करेक्शन देखा गया था, क्योंकि स्पेकुलेशन ये था कि इंडस्ट्रियल मेटल्स की डिमांड कम रहेगी अगर सीरिया में स्ट्राइक रहता है तो। एंड अभी जैसे ये फियर्स कम हो चुके हैं और सीरिया ने एग्री किया है कि वो अपने केमिकल वेपन्स रशिया को और UN को सबमिट करेगा, तो ये थोड़ा एक अच्छा फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइजेस सपोर्टेड रह सकती है। एंड इतने बड़े करेक्शन के बाद ऑब्वियसली एक पुल बैक देखा जाता है। तो इंटरनेशनली भी मुझे लग रहा है कि सारी प्राइजेस बेस मेटल्स की यहाँ से थोड़ी बहुत पुल बैक रैली उसमें देखी जाएगी। एंड MCX पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कॉपर 465.50 के आसपास अगर बाय करते हैं तो 470 से 472 तक के लेवल्स भी ऊपर ट्रेड होते हुए देख सकता है आज और कल तक। रेनुषा, लेकिन मुझे एक्चुअली निकल की मूव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें देखी थी, क्योंकि निकल ने करीब 100 रुपए तक का एक जंप दिखाया था। इन लेवल्स पर अब लग रहा है कि निकल में अभी भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए।
जी, बेस मेटल्स पैक में जो सबसे वीक फंडामेंटल्स हैं वो है निकल के। तो जब आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप निकल में सेल कीजिए, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है वो है लेड के। तो जब आप बाय कर रहे हैं एंटायर बेस मेटल पैक में कुछ पिक करना हो तो आई थिंक लेड को पिक करना चाहिए, और जब भी उसमें रैली आएगी तो दूसरे बेस मेटल से कंपैरेटिवली ज़्यादा बीटा रहता है। सो इवन आज भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि लेड में थोड़ा बहुत पुल बैक अच्छा आ सकता है एंड उसमें भी बाइंग की जा सकती है। निकल से ज़्यादा मैं लेड में रेकमेंड करूंगी बाय करना। ओके, तो यहाँ पर लेड के फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप लेड में खरीदारी कर सकते हैं, और लेड ने ऑफ कोर्स एक बहुत शानदार रैली भी दिखाई है, लेकिन निकल में जिस तरह की रैली आई है तो वो शायद इस फंडामेंटल बेस्ड नहीं है। निकल से दूर रहने की सलाह है। लेंगे फिलहाल एक ब्रेक, रनशा बनी रहेंगी, उसके ब्रेक के बाद बात करेंगे कच्चे तेल पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप, और अब नजर कच्चे तेल पर डालेंगे। रुपए में कमजोरी से कच्चे तेल में जो शुरुआती गिरावट थी वो खत्म हो गई है और पॉजिटिव रुझान है। और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं ब्रेंट 111 के ऊपर स्टेडली होल्ड कर और 107 के ऊपर ट्रेड कर रहा है नाइमेक्स भी। लेकिन जिस तरह की आपने भी मेंशन किया रनशा, जिस तरह की टेंशन बनी हुई थी सीरिया में, फिलहाल के लिए थोड़ी टलती दिख रही है, लेकिन अभी भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। किस तरह से फिर कच्चे तेल को ऐसे ट्रेड करना चाहिए और ट्रेंड कैसे रह सकता है यहाँ पर एक हफ्ते की अगर आप बात करें तो? जी, कच्चे तेल की जो प्राइसेस है वो लगभग 15% ऊपर से करेक्ट हो चुकी है। एमसीएक्स पे 1000 रुपए का प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है 7800 से अभी 6800 के आसपास। एंड इसमें जो 10% जो कंट्रीब्यूशन था वो है रुपी फैक्टर, क्योंकि रुपी 69.70 से 63 तक आ चुका है। एंड इंटरनेशनली 5% जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है WTI क्रूड ऑयल से, जो $112 से $160 तक आ गया है। तो टोटल ये 15% करेक्शन के बाद अभी मुझे यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज रहेगा। एंड नेक्स्ट वीक अभी जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहते हैं या फिर फेड का न्यूज़ रहता है, उस तरह से प्राइसेस ट्रेड करेंगी। सो फॉर 1 और 2 डेज, आज और कल मैं कंसोलिडेशन टू थोड़ा स्ट्रॉन्ग पुल बैक देख रही हूँ क्रूड ऑयल की प्राइसेस में। बट यस, अगर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हैं तो फिर ये रैली वापस कंटिन्यू हो सकती है, अदरवाइज एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। बट जैसे हमको ये पता चला है कि सीरिया ने अपने वेपन्स, केमिकल वेपन्स सबमिट कर दिए हैं यूएन को इंस्पेक्ट करने के लिए, तो धीरे धीरे जो बात है ये संभलती हुई लग रही है। एंड बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक या फिर बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन नहीं लग रहा है कि सीरिया के ऊपर हो सकता है। सो प्राइसेस नीचे में $105 तक सपोर्टेड रहेंगी नाइमेक्स पर, एंड ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा $109 का। ओके, तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं इंटर ट्रेड में। फिलहाल 6920 का एक टारगेट है जो रनशा आपको सुझा रही है। रनशा, शुक्रिया समय निकाल कर हमारे साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। और आपको बताएं कि कमोडिटी बाजार में निवेशकों को स्ट्रैटेजी बताने के लिए रोज शाम 4 बजे हम लेकर आते हैं अपना खास शो कमोडिटी कॉल। ऐसे में अगर आपका कमोडिटी से जुड़ा कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। COMM लिखें, स्पेस दे, कमोडिटी का नाम लिखकर 51818 पर भेजें। हम देंगे कमोडिटी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब, आपको बताएंगे कमाई के टिप्स। और कमोडिटी राउंड अप में आज के लिए इतना ही। आगे लेकर आएंगे फ्यूचर एक्सप्रेस।